तिवारी जी का वक्तव्य आने के पहले दो केवल मेरे सवाल भी हैं, कमेंट भी हैं। अभी 18,000 लोगों के साथ होना है ना, ऐसे ही आने वाले हैं। तो जैसे ये 100 आए, ऐसे ही 18,000 भी आएंगे क्या? और उसको क्या रोक पाएगा विपक्ष या जो पूरी दुनिया के मानवाधिकार वाले लोग हैं? ये एक सवाल मेरा है। और दूसरा मेरा कहना ये है कि क्या भारत सरकार अगर पार्लियामेंट के अंदर एक लाइन का जो है वो प्रस्ताव लेके आता और ऑल पार्टी उसका जो है उसको पारित कर देते कि हम जो है इस बात को लेकर के विरोध प्रकट करते हैं और ये हमारे लिए शर्मिंदगी है और हम भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ये होता तो क्या भारत के को जिस श्रम से गुजरना पड़ा, क्या उससे बचा जा सकता था? मेरी सवाल भी है, टिप्पणी भी है। तिवारी जी बोले, ताकि अभी तो 3-4 मिनट बाकी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ताकत तो आती है नैतिक बल से, और देश का प्रतिनिधित्व हमारा लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है। यही हमारा देश रहा है कि आज की तारीख दुनिया के पैमाने पर बुद्ध की पूजा होती है। दुनिया के पैमाने पर गांधी को लोग प्रेरणा मान करके अपने पीछे उनकी तस्वीर लगाते हैं। तमाम राष्ट्राध्यक्ष वो चाहे हमारे हिंदुस्तान में आवे या फिर बाहर जाए, उनके प्रति नतमस्तक होते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा नेतृत्व है, वो नेतृत्व है ही नहीं है। वो केवल और केवल धंधेबाज है। जब कोई आदमी हमारी कमियों को जान जाता है और तो उसका जो दोहन करता है, उसका अमेरिका का अस्तित्व ही इसलिए हुआ है कि वो आतंक के बल पर अपने अस्तित्व को कायम करना है था उसका, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के और आज तक की वही स्थिति है। आज की तारीख में अमेरिका की कोई ताकत, कोई हैसियत नहीं रह गई है। और जिस तरीके से ब्रिक्स के देश उसके ऊपर चढ़े पड़े हैं, और चीन और रूस को बैलेंस करने के लिए हम तो ये कहेंगे कि ट्रंप की ये स्ट्रेटजी है कि भारत को, भारतीयों को इतना बेइज्जत कर दो, इतना पददलित कर दो कि इसका नेता जब वहां जाएगा तो वो उससे झुक करके बात करेगा, सामने उसके खड़ा होकर के बात करने की इसकी औकात है, इससे न रह जाए। और यही कारण था कि हमारा विदेश मंत्री, भारत का विदेश मंत्री, मतलब पूरा भारत वहां लग करके इसके लिए एक फिर न्योता के लिए गिरियाता रहा, उसने इसको नहीं भेजा। और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी को भी वो नहीं बुलाएगा, नहीं बुलाएगा मोदी को। मोदी के ये विदेश मंत्री को वो बुलाएगा और उनको डांट के कहेगा कि तुम वो ब्रिक्स से बाहर जाओ और तुम रूस से और चीन से अपने संबंध खराब करो और हमारे डॉलर को अपने यहाँ वरीयता दो। जो तो इसी चीज के लिए उसकी पूरी स्ट्रेटजी है। और यह तो केवल वानगी है 102 का। अपने जैसे होता नहीं कि आतंकवादी अगर प्लेन को हाईजैक करते हैं, पहले 1 लाख फेंकते हैं, अपना फिर 2 लाख फेंकते हैं, तो उस तरीके से ये तो पहली खेप है 102 लोगों की। उसके बाद ऐसे ऐसे फुटकर करके भेजेगा और भारत के, भारतीयों के, भारत देश के छाती पर मूंग डलेगा। ये कदम दर कदम हमको बेइज्जत करेगा और ये बेइज्जत करने का काम, ये बेइज्जत होने का काम हम करेंगे एक आदमी के चलते। और वो आदमी जो कि धर्म के नाम पर हमारे इकट्ठा हुआ है और हमारे ही प्रयागराज में धर्म का इतना बड़ा आयोजन किया और वहां अपने मृतकों को, अपने श्रद्धालु मृतकों के परिवार को लाश तक नहीं देता है, उसको दफन करवाता है और आज तक उसकी काउंटिंग नहीं देता है। तो इनके पास नैतिक बल नहीं है और ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं। सब लोग हमारे एक एक गतिविधियों को देखते हैं, तो वह तो जानता है कि ये आदमी इतना पददलित हो गया है और देश में इसका कुछ नहीं है। ये केवल कुछ भाड़े के टट्टुओं को लेकर के खाली इतना जिंदाबाद जिंदाबाद करवाता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मान नहीं है। लेकिन ट्रम्प शायद भूल गए हैं कि हमारे यहाँ जो एक व्यक्ति